आपका स्वागत है स्टडी क्लिक पर और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। थ्री पेरेंट बेबीज क्या हैं उसके बारे में हम देखते हैं। यह एक कंट्रोवर्शियल टेक्निक है, बट इस टेक्निक के बेसिस पे पहला बेबी मेक्सिको में पैदा हो चुका है और ये वन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड बेबीज है जिसको जीएम बेबीज कहते हैं। और ये बेबी जो मेक्सिको में पैदा हुआ है इसमें 3 मतलब कहिए 3 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं और यह फरवरी 2015 में ही यूके में अप्रूव हो चुका है। और ये जो 3 पेरेंट आईवीएफ टेक्निक है ये उन फैमिलीज के लिए हेल्पफुल है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज कैरी करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली सेल के लिए बैटरी का काम करता है और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो मदर से ही चाइल्ड को मिलता है। तो चलिए इस टेक्निक को देख लेते हैं। तो इस टेक्निक में क्या होता है, टू बी मदर से मतलब होने वाली माँ से जिसके माइटोकॉन्ड्रिया में डिफेक्ट है, जिसके माइटोकॉन्ड्रिया के वजह से उसके होने वाले बेबी में माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज हो सकता है, उसके एग सेल से केवल न्यूक्लियस लिया जाता है और एक हेल्दी डोनर मदर से उसका एग सेल लिया जाता है और उससे न्यूक्लियस को निकाल दिया जाता है। तो हेल्दी डोनर मदर के इन्यूक्लिएटेड एग सेल को टू बी मदर के न्यूक्लियस से फ्यूज किया जाता है और जो फ्यूज्ड एग सेल होता है जिसमें कि डोनर का इन्यूक्लिएटेड एग सेल होता है प्लस जो टू बी मदर है उसका न्यूक्लियस होता है, उसको फादर के स्पर्म से फर्टिलाइज किया जाता है। जो फादर का स्पर्म होता है उससे केवल न्यूक्लियस पार्ट ही फ्यूज करता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रियल कंटेनिंग जो पोर्शन है स्पर्म का वो बाहर ही रह जाता है। तो फादर का माइटोकॉन्ड्रिया चाइल्ड को नहीं मिलता, केवल मदर का ही माइटोकॉन्ड्रिया चाइल्ड को मिलता है। और फ्यूजन के बाद इसको टू बी मदर के होने वाली माँ के यूटेरस में इम्प्लांट कर दिया जाता है और फिर ये एम्ब्रियो जो है डेवलप होता है बेबी के रूप में और हेल्दी बेबी होता है। तो इसमें फादर, मदर और डोनर मदर तीनों के जीन इन्वॉल्व हैं, इसलिए इसे 3 पेरेंट बेबी कहा जाता है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भी कुछ जीन कोड करते हैं तो वो एक डोनर मदर से आ रहा है और फादर के जो जीन्स हैं वो उसके स्पर्म से आ रहे हैं और जो माइटोकॉन्ड्रियल डिफेक्टिव मदर जो है उसके न्यूक्लियर जीन आ रहे हैं। तो इसीलिए इसको सेंसेशनल न्यूज़ बनाने के लिए 3 पेरेंट बेबीज कहा गया, जो कि सही नहीं है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही कम जीन कोड करते हैं। तो डोनर मदर के जीन का ज़्यादा इफेक्ट चाइल्ड के जेनेटिक मेकअप पे नहीं होता है, इसलिए इसको 3 पेरेंट बेबी कहने पे लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। इस बेबी के रियल पेरेंट्स ये है मदर और ये फादर होते हैं। कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। ये एस्टिमेशन है एक कि यूके में 1 in 200 चिल्ड्रेन कुछ ना कुछ जेनेटिक म्यूटेशन कैरी करते हैं जिससे कि माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज हो सकता है और हर साल 6500 बेबीज में से 1 बेबी ऐसा पैदा होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल डिफेक्ट से रिलेटेड होता है, जिससे कि वो बेबी एडल्टहुड तक नहीं पहुंच सकता। इसीलिए ये जो टेक्निक है यूके में लीगलाइज्ड हो चुका है और इस प्रोसेस को माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन या माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसफर भी कहते हैं। और ये जो 3 पेरेंट्स टर्म यूज किया जा रहा है इन बेबीज के लिए, इसका लोग विरोध कर रहे हैं कि इसको 3 पेरेंट्स बेबी ना कहा जाए, क्योंकि देखिए कंपेयर टू 20,000 न्यूक्लियर जीन्स फ्रॉम टू बी मदर विथ फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया, ओनली 37 जीन्स फ्रॉम डोनर एग बच्चे में जाता है। तो लोग जैसे समीमा रहमान एक प्रोफेसर हैं, वो कहती हैं कि बहुत अनफॉर्चुनेट है कि 3 पेरेंट बेबी टर्म क्वाइन किया गया। तो एक तरह से ये टर्म जो है केवल न्यूज इंडस्ट्री में सेंसेशन फैलाने के लिए ही यूज किया गया और ये 3 पेरेंट निकनेम एक्चुअली मिसलीडिंग है।
उसके कई वजह भी दिया गया, जैसे कि जो फीमेल माइटोकॉन्ड्रिया डोनेट करती है वो बच्चे के ब्रिंगिंग के लिए किसी भी तरह से कहीं हेल्प नहीं करती है या कहीं उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा कि जो अमाउंट आता है जीन का वो केवल 37 जीन्स है डोनर से, जो कि 0.1% इंटायर जीनोम का है। और ये ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा कोई पैदा हुआ है जिसमें 3 डिफरेंट पेरेंट्स से डीएनए ना लिया गया हो। इससे पहले भी बच्चे पैदा हुए हैं जिसमें 3 पेरेंट्स के डीएनए लिए गए हैं, लेकिन उनको 3 पेरेंट्स बेबी नहीं कहा जाता है। जैसे इन केस ऑफ प्लाज्मिक ट्रांसफर में कभी क्या होता है कि जो सरोगेट मदर्स होते हैं उनके भी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बेबीज में ट्रांसफर हो जाते हैं, और कभी कभी यंग डोनर एग से साइटोप्लाज्म लेकर ओल्डर वुमन के एग्स में ट्रांसफ़र किया जाता है, और उससे भी आईवीएफ के द्वारा बच्चे पैदा हुए हैं और जो सर्वाइव कर रहे हैं। तो इसमें भी 3 पेरेंट्स के डीएनए ट्रांसफ़र हुए हैं, तो इनको 3 पेरेंट बेबी नहीं कहा गया। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन या माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसफ़र के केस में 3 पेरेंट्स बेबीज़ नहीं कहा जाना चाहिए, ऐसा प्रोफेसर साइंटिस्ट लोग कह रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसफ़र या माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन का कुछ ड्रॉबैक है, उस पे भी लोगों का कंसर्न है। जैसे कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है वो न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में शटल करता रहता है, तो एक वुमन से माइटोकॉन्ड्रिया दूसरे वुमन में शिफ्ट करना अनप्रिडिक्टेबल साइड इफेक्ट भी ला सकता है, तो इसके लिए भी लोग कंसर्न हैं। और ऐसा नहीं है कि ये टेक्निक माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ को कम्प्लीटली सही कर सकता है, क्योंकि बिगिनिंग से ये पता है कि बहुत से जो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ हैं उसके लिए न्यूक्लियर डीएनए में म्यूटेशन, न्यूक्लियर जीन्स में म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ना कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए म्यूटेशन। मतलब बहुत से ऐसे माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ हैं जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में कोई म्यूटेशन देखने को नहीं मिलता। तो ये टेक्निक श्योर शॉट नहीं है, लेकिन फिर भी यह टेक्निक हेल्पफुल है उन मदर्स के लिए जिनके माइटोकॉन्ड्रिया फॉल्टी हैं और चांसेस है कि उनके बेबीज भी माइटोकॉन्ड्रियल डिफेक्टिव होंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टडी क्लिक को। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।